हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए इस वीडियो में आप लोगों को हम स्पोर्ट एडमिशन के बारे में और कई ऐसे सवाल है जैसे कि आपत्ति के बारे में और आप लोगों को कैसे फाइनल लिस्ट बनेगा, किसके आधार पर बनेगा, ये सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हम। सबसे पहले क्या है कि सवाल ये उठता है कि आप लोगों ने तो स्पोर्ट एडमिशन के लिए आवेदन कर चुका है और ये आवेदन कितना तक गया है, कितना लोगों ने अप्लाई किया है। टोटल हमारे पास तो 21 सीट था यानी डाइट श्रीनगर में, लेकिन 21 गुना 20 अगर करेंगे तो तकरीबन लगभग 400 कुछ सीटें आ जाता है। तो यहाँ पर कहा यह जा सकता है कि आपका जो है आवेदन से लगभग मतलब सीट से लगभग 20 गुना ज़्यादा आवेदन पड़ा है। मैंने देखा जा कर के रजिस्टर को, क्योंकि अगर देखा जाए तो 8 सीटों में लगभग 150 इंसान ने क्या किया, 150 व्यक्तियों ने 150 स्टूडेंट ने अप्लाई किया है मात्र 8 सीटों में। यानी 8 सीट जो है आप लोगों का आर्ट्स का था, जिसमें से 150 से अधिक लोगों ने क्या किया, उसमें आवेदन किया कि मेरा हो जाना चाहिए। अब देखिए सवाल ये उठता है, उनके बाद साइंस की अगर बात करें तो साइंस में लगभग 180 या 200 के आसपास गया है और उसमें टोटल सीटें जो है उसमें 13 सीट है। और उन 13 सीटों में अब कौन ऐसे इंसान है, कौन ऐसे शख्स हैं जो दावेदार होंगे जो इस सीट को प्राप्त करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है कि आखिर इस सीट को कैसे प्राप्त किया जाएगा और ये सीट किन के हक में होगा। तो यहाँ पर जो है पहले की जो दिन होता था, पहले के जो सेशन होता था, जैसे कि पिछली दफ़ा जो डीएलएड हुआ था उस समय भी सरकार की नोटिफिकेशन आई थी और सरकार की नोटिफिकेशन यह आई थी कि उसमें भी आप लोगों को आपत्ति करने का अवसर दिया था और उससे पहले स्पॉट एडमिशन के लिए अप्लाई करने का अवसर दिया था, ठीक है। लेकिन उसमें कई ऐसे भीड़ तंत्र हो गया था जिनको लेकर के नंबर कम और ज़्यादा को लेकर के काफ़ी ज़्यादा मामला खड़ा हो गया था, ठीक है। तो उनको लेकर के बहुत सारे लोगों ने मिल के, जो डाइट संस्थान के लोग हैं उन लोगों ने जाकर के क्या किया, इन चीज़ों के लिए बिहार बोर्ड से मांग किया कि इसके लिए कुछ विशेष जो है तरीका, नियम, मेथड बताया जाए जिसके तहत हम उसका छाँट छटाई करके एडमिशन लेंगे। तो वहाँ से फिर नोटिस आया था कि उस नोटिस में ये लिखा गया था कि स्पोर्ट के लिए सारे लोगों का आवेदन ले आ जाए, चाहे वो पास है या पास होगा जो भी, और किसी भी संस्थान में एडमिशन नहीं लिया होगा उसका लिया जाए। उनके बाद क्या है, उनके बाद फिर क्या है कि कॉलेज के द्वारा जो है श्रेणीबद्ध तरीके से उनका क्रम को सजाया जाए। अब देखिए यहाँ पर 2-3 पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है जो कि मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगा। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि अभ्यर्थी द्वारा, यहाँ पर 2 नंबर पे देखिएगा, अभ्यर्थी द्वारा संस्थान में आवेदन जमा करने की तिथि कितना था, 18 से 21 तारीख तक था। लेकिन कुछ लोग आज भी आए थे हमारे डाइट श्रीनगर, तो आकर के बोल रहे थे कि आवेदन करना है, तो मैंने बताया, उनको समझा दिया था, वो चले गया। उनके बाद देखिए तीसरे नंबर पे क्या है, मेघा के क्रम में सूची प्रकाशित करने की तिथि। अब मेन सवाल तो यहाँ बनता है कि मेघा के क्रम में प्रकाशित करने की सूची, तो इससे ये जाहिर होता है कि मेघा के क्रम में यानी अंक के क्रम में, मेरिट के क्रम में आपका क्या होगा, जो कॉलेज है वो आज क्या है आपत्ति करने के लिए लिस्ट जारी करेगा, ठीक है। आपत्ति सॉरी नहीं, ये मेघा के क्रम में आज जो है ना, आज क्या होगा कि आज आप लोगों का वो लिस्ट जारी होगा जो मेघा के आधार पर होगा, ठीक है। उसमें क्या होगा कि सबसे ज़्यादा नंबर वाले को पहले, फिर उनके बाद कम, फिर उनके बाद कम, यानी पॉइंट और दशमलव में भी जो नंबर होगा ना उनको भी क्या है कि श्रेणी क्रम से क्रमबद्ध तरीके से उनको लिस्ट बनाया जाएगा, ठीक है। उनके बाद चौथे नंबर पर जो है ये बातें, आवंटित सूची पर अभ्यर्थी से आपत्ति प्राप्त करने की तिथि। अब क्या है 22 से 23 में, यानी 22 तारीख से 23 तारीख के बीच, जैसे कि कल तक, आज से कल तक आपत्ति करने का है अवसर है, ठीक है। आप लोग डेट है इसके अंदर क्या है कि कॉलेज या तो आ सकते हैं, अन्यथा अगर नहीं आएंगे तब पर भी वो तो पता चल ही जाएगा कि मैंने कितना नंबर पे हूँ, नहीं हूँ, ये सारी चीज़ें वहाँ पर डिक्लेयर हो जाएगा। तो आप लोग समझ सकते हैं कि आपत्ति को कैसे हम लोग दर्ज करेंगे। तो आपत्ति दर्ज करने का यही है कि कॉलेज आना पड़ेगा, उनके बाद श्रेणी को देखना पड़ेगा कि कौन सा श्रेणी में मैं हूँ और कितना नंबर पर मेरा कैटेगरी पर कितना नंबर है, नहीं है, वो सारी चीज़ें वहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। तो आप लोग क्या है कि कल भी आ करके चाहे तो आकर के यहाँ पर देख सकते हैं, आपत्ति कर सकते हैं कि मेरा नंबर इतना होना तो चाहिए, सबको एक्सपेक्ट वैसे भी करता है। उनके बाद देखिएगा 5वां नंबर पे क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्राप्त आपत्तियों का निराकरण की तिथि। आप देखिए इसका निराकरण मतलब इसका जो कंक्लूजन, निष्कर्ष निकालेगा, उसको कैसे कैसे समाधान करना है और किस प्रक्रिया के तहत उसको फिर से मतलब है कि रीएडजस्ट करना है, ठीक है, उनका हो जाएगा। उनके बाद देखिए 6 नंबर पे क्या कह रहा है
प्राप्त आपत्ति के निराकरण के पश्चात अंतिम मेगा सूची प्रकाशित करने की तिथि 27 तारीख को जो है आपका फाइनल मेगा सूची बन जाएगा। वो बिहार बोर्ड को भेज करके फिर वही इंटीमेशन लेटर की तरह डाउनलोड होगा। फिर आकर के आप लोग क्या करेंगे, एडमिशन करेंगे, ठीक है। उनके बाद अंतिम मेगा सूची के आधार पर नामांकन 28 से 30 तारीख को होगा। फिर क्या है, नामांकन के पश्चात समिति को पोर्टल पर अपघटन तिथि क्या होगा, 31 तारीख को हो जाएगा। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं आप लोगों को नहीं पता था, तो शायद मैं अच्छे से बेहतर से समझा पाया हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि कोई दिक्कत है, समस्या है, तो फिर हमें अपने व्हाट्सएप ग्रुप से हमें क्या है कि सूचना प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं फिर।